नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम 2 श्लोक 45 और 46 बताने जा रही हूँ। 45 और 46 बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं प्रथम अध्याय के गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। यदि माम, अर्जुन का प्रसंग है वही कि यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणिया धृतराष्ट्रादरणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। तो अर्जुन इस 45वें श्लोक में कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, यदि माम मुझे अप्रतीकारम निहत्ते प्रतिरोध न करने वाले, मुझ प्रतिरोध न करने वाले, अशस्त्रम निहत्ते जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, शस्त्र पाणिया हाथों में शस्त्र लिए हुए, पाणिया माने हाथों में, हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र रणे रण स्थल पर युद्ध भूमि में मुझे मार डालें, हन्यु माने हन्यु स्तन में मुझे मार डालें तो मैं क्षेमतरम भवे, तो भी मेरा अधिक कल्याण होगा, तो भी ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब अर्जुन इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं कि उन्हें ये युद्ध बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि यदि शस्त्र पाणिया हाथों में धनुष लिए हुए, शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में प्रतिकार न करने वाले, विरोध न करने वाले और शस्त्र हाथ में न लिए हुए निहत्ते माम मुझे हन्यु मार डालें तो यह भी तन में, तो यह भी मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। तो इस दया से परिपूर्ण जो अर्जुन है वो बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। और अब अगला श्लोक देखिए कि संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि सब कथा कौन सुना रहा है? संजय। तो संजय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। इस प्रकार कहकर, एवं उक्त्वा माने कहकर, इस प्रकार कहकर अर्जुन संख्ये उस रणभूमि में सशरम चापम विसर्ज्य बाणों सहित धनुष को विसर्ज्य छोड़कर, बाणों सहित धनुष को एक ओर रखकर शोक संविघ्न मानसा, शोक से संतप्त मन से रथोपस्थ उपाविशत, रथ में एक ओर बैठ गया। तो अब अर्जुन की यह स्थिति हो गई कि अर्जुन ने यह पूर्णतया निश्चय कर लिया कि मुझे तो किसी भी स्थिति में, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे किसी भी स्थिति में अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना है। तो इसलिए इस प्रकार कहकर संजय धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से देखकर युद्ध स्थल का दृश्य बता रहे हैं कि इस प्रकार कहकर अर्जुन संख्ये उस युद्ध स्थल पर सशरम चापम विसर्ज्य बाण सहित, शरम माने बाण सहित धनुष को छोड़कर शोक से युक्त मन से, शोक संविघ्न मानसा, शोक से युक्त मन से रथोपस्थ उपाविशत, रथ में एक ओर बैठ गया। उपाविशत माने बैठ गया। उसने ये पूर्णतया निश्चय कर लिया कि अब मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है। तो इसी श्लोक पे ये कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये प्रथम अध्याय यहीं समाप्त हो गया है। और इसके बाद जो है
वो द्वितीय अध्याय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार यहीं पे इस प्रथम अध्याय का समापन करते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।